हम बराह रास्त शो फजल रबी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। ये शो हमारा रिकॉर्डेड शो होगा जिसमें हम खुदावंद के कलाम से वो बातें सीखेंगे जो इंसानों के मसाइल, उनके चैलेंजेस और उनको दरपेश हालतों में उनकी किस तरह से मददगार साबित होती हैं, वो तालीम जो खुदा के कलाम में हमको मिलती है। बहुत से इंसान, बहुत से मज़ाहिब, लोग मसाइल के हल के लिए, मसलन अगर कोई बीमार है या कोई ये समझता है कि उस पर लानत कर दी गई है, या ये समझता है कि बदी की कुव्वतें, अबलीस, बदरूहें उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, या नफ़रतों का सामना है, या कोई भी किसी भी तरह की हालतें क्यों नहीं हैं, इंसान कहीं ना कहीं से उनका हल ढूंढने के लिए मुख्तलिफ ज़राए और सहारों को तलाश करते हैं। और अगर तारीख़ इंसानी को देखें तो तारीख़ दो तरह की है। एक इल्हामी तारीख़, मुख्तलिफ मज़ाहब जो इल्हामी होने का दावा करते हैं, उनकी कुतब में इंसानों को कैसे मदद मिलती थी। एक तारीख़ है जो गैर इल्हामी है, गैर खुदाई है, कि कैसे कैसे लोग तारीख़ में मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपनी मन्नतें, मुरादें और अपने मसाइल का हल ढूंढते थे। मुख्तलिफ शख्सियात के नाम हमें मिलते हैं। तो बहुत सी शख्सियात, जब हम बाइबल और फरमाने कुरान को पढ़ते हैं तो एक शख्सियत का हमें जिक्र मिलता है जिनसे लोग फैज़ पाने के लिए उनके पास आते थे। तो उनका ये फैज़ किस तरह से इंसानों तक पहुंचता था, और अकीदा इस्लाम में उस हस्ती के बारे में ये तालीम पाई जाती है कि वो ज़िंदा हैं, और मसीही दुनिया में भी उनके बारे में यही अकीदा तालीम पाई जाती है कि वो ज़िंदा हैं। तो उस हस्ती के बारे में उनसे कौन सी बातें मंसूब की गई, कौन से फैज़, फ्यूज़ जमा है और बरक़ात इंसान उनके पास आकर पाते थे। तो कुरान, फरमाने कुरान में जब देखते हैं, सूरह अल इमरान है और उसकी 49वीं आयत और दीगर आयात भी हैं जो इस शख्सियत और हस्ती के कमालात और मोजज़ात के बारे में बयान करती हैं। कुछ लोग वाकिफ़ हैं, कुछ नहीं हैं, कुछ ने सुन रखा है, लेकिन जब हम खुद तहकीक करते, पढ़ते और समझने की कोशिश करते हैं तो फिर ये इल्म किसी का नहीं रहता, ये तजर्बा किसी का नहीं रहता, ये हमारा शख्सी तजर्बा और हमारी शख्सी वाक़फ़ियत हो जाती है। और आज इसी बात की कमी है कि शख्सी तजर्बे, शख्सी तौर से तहकीक और वाक़फ़ियत की बजाय अक्सर ज़्यादातर लोग सुनी सुनाई बातों को कबूल करते और मानते हैं। तो आइए इस हस्ती के बारे में फरमाने कुरान देखते हैं, आसान तर्जमा कुरान तशरीहात के साथ। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी और फिर पब्लिशर्स भी आपके सामने हैं। सूरह अल इमरान में चलते हैं। यहां पर इस तरह से लिखा है, आप 49वीं आयत पढ़िएगा। और उसे बनी इसराइल के पास रसूल बनाकर भेजेगा जो लोगों से ये कहेगा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक निशानी लेकर आया हूं। निशानी, पहचान, शनाख्त, एक निशान है। क्या लेकर आया हूं? और वो निशानी ये है कि मैं तुम्हारे सामने, ये निशानी खुदाई सफ़ात जो तख्लीक करता है, कुदरत उसमें पाई जाती है। तो ये निशानी लेकर आया हूं, निशानी बनकर आया हूं तुम्हारे सामने
गारे से परिंदे जैसी एक शक्ल बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ, तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। और मैं अल्लाह के हुक्म से मादरजाद अंधे और कोढ़ी को तंदुरुस्त कर देता हूँ और मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ। और तुम जो कुछ अपने घरों में खाते या ज़ख़ीरा करके रखते हो वो सब बता देता हूँ। अगर तुम ईमान लाने वाले हो अगर अगर तुम ईमान लाने वाले हो, किस पर ईमान? ये तमाम काम जो वो करते हैं खुदा की तरफ से निशानी बनाए गए हैं। अगर तुम ईमान लाने वाले हो तो इन तमाम बातों में तुम्हारे लिए, उनके लिए तो थी उस दौर के लोगों के लिए, लेकिन आज के दौर के लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, तो इन तमाम बातों में तुम्हारे लिए काफ़ी निशानी है। तो उस दौर के लोगों के लिए आज आ गया, अगर तुम ईमान लाने वाले हो, मैं वो निशानी हूं कुदरत की, और अगर तुम ईमान लाने वाले हो तो तुम भी इसी कुदरत का तजर्बा कर सकते हो, क्योंकि इस्लाम में यीशु मसीह, हमारे मुसलमान बहन भाई ईसा मसीह कहते हैं जिंदा है, मसीही अकीदा में जिंदा है, मसीही उनको खुदावंद मानते हैं और मुसलमान बहन भाई उनको नबी मानते हैं। तो इन अल्फाज की रोशनी में जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर तुम ईमान लाने वाले हो तो कोई भी शख्स पूरी दुनिया में वो जिंदा है, खुदा की कुदरत की निशानी यहां पर बयान किया गया है। और मुसलमान उलमा कहते हैं कि कुरान की और अहादीस की रोशनी में बाइबल को समझना चाहिए। तो आइए देखते हैं यही कुदरत, यही नशानात, यही कमालात मत्ती की अंजील के 9वें बाब में चलते हैं और देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। मत्ती की अंजील है और उसका 9वां बाब है और उसकी 35वीं आयत से हम देखते हैं यही बात जो अभी हमने पढ़ी है। और अकीदा इस्लाम, मसीह यीशु जिंदा, मसीहों का अकीदा मसीह यीशु जिंदा, जो ईमान लाने वाले हैं उनके लिए इसमें कुदरत है। इससे मुराद कि उनके लिए भी ये सब कुछ मुहैया हो सकता है। आइए देखते हैं यीशु को लोगों पर तरस आता है। ये हैं यीशु मसीह। और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परगंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो अब यहाँ पर वो कह रहे हैं, जो मत्ती का मुसन्निफ है वो कहता है कि यीशु गांव गांव शहर शहर फिरते रहे, इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। अब जब हम इन शख्सियात के बारे में जो कुदरत, कमालात और मोजज़ात में यकसा और यकता, लासानी, बेमिसाल नजर आती हैं, उनके वसीला से जो कुदरत इंसानों में नजर आई, जब ज़ातुल मसीह, हुज़ूरुल मसीह की बात की जाती है, तो फिर अबरानियों की किताब का मुसन्नफ 13वें बाब की 8वीं आयत में इस हकीकत को खोल देता है। वो कहता है, लिखता है कि यीशु मसीह
ईसा मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसां है। हम इंसान वक्त की तकसीम में रहते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। और अकीदा यह है अहले इस्लाम और मसीहत में कि यीशु मसीह जिंदा हैं। अगर वो जिंदा हैं तो अबरानियों का मुसन्नफ इस बात को खोलता है और वो ये कहता है कि यीशु मसीह कल, गुजरे वक्त में, हाल में और आने वाले कल में यकसां है। इससे मुराद उनका इख्तियार, उनकी मोहब्बत, उनका तर्स, उनकी शिफा देने की कुदरत, बहाल करने की कुदरत, गुनाहों को मुआफ करने की कुदरत, संभाल लेने की कुदरत, लानतों से छुड़ा लेने की कुदरत, अबलीस से आजाद करने की कुदरत कल, आज, बल्कि अब तक एक जैसी है, उसमें कमी नहीं है, वो महदूद नहीं हो गई, बल्कि वो तमाम बनीनो इंसान के लिए उसी तरह से मुहैया है जिस तरह से जब वो जमीन पर इंसानों को अपनी कुदरत के साथ कोड़ियों को पाक साफ करते, अंधों को आंखें देते, लंगड़ों को चला देते और सबसे बढ़कर मुर्दों को जिंदा कर देते थे। जो लोग इन हालतों में आते, जब उनकी मुलाकात, उनकी दस्तरस हुजूरुल मसीह, मसीही खुदावंद मानते हैं, मुसलमान उनको नबी मानते हैं। जब भी उनके पास कोई शख्स भी आया तो आपने देख लिया फरमाने कुरान सूरह अल इमरान 49वीं आयत, मत्ती की अंजील और 9वां बाब 35वीं 36वीं आयत कि किस तरह से लोगों की कमजोरियां, बीमारियां, हालतें बदली। जब भी कोई उनके पास आया, जब भी किसी ने उनको पुकारा, तो जो कुछ हमने पढ़ा है ये लोगों के ईमान का हिस्सा था। आज भी लोगों के ईमान का हिस्सा है और लोगों के ईमान का हिस्सा रहेगा। वो अगर तुम, जैसे पहले हमने देखा सूरह अल इमरान, अगर तुम ईमान लाने वाले हो, अगर तुम ईमान लाने वाले हो, तो आपका ईमान उन पर एक नबी के तौर पर हो सकता है, खुदावंद के तौर पर हो सकता है, लेकिन असल बात उनकी जात से आशनाई। और जब कोई शख्स भी उनसे मुतारफ होता है, उनके पास आता है, तो जब मुर्दे लाए गए वो जिंदा कर दिए गए, कोड़ी लाए गए वो पाक साफ कर दिए गए, अंधे आए और वो अंधे ही वापस नहीं गए बल्कि उनकी आंखों को खोल दिया गया। लंगड़े जो चल नहीं सकते थे वो आए तो लंगड़े मफलूज भी लाए गए, लेकिन वो मफलूज ना रहे, वो लंगड़े ना रहे, बल्कि वो खुद अपनी टांगों पर चलकर गए। और ये है जो हमने पढ़ा है। आज भी यीशु मसीह ऐसा ही कर रहे हैं, चूंकि वो जिंदा हैं। अगर आज कोई शख्स मौत, नशा या लानत के नीचे है, तो क्या आज भी यीशु मसीह की कुदरत, जिसके बारे में अबरानियों का मुसन्निफ रूहुल कुद्स की तहरीक में यह लिखता है कि कौमों तक, कबीलों तक, नस्लों तक यह बात पहुंच जाए कि अगर आज कोई मौत का सामना कर रहा है, आज कोई लानत के नीचे है,
आज कोई नशा और अबलीस की कैद में है, जकड़ा हुआ है। एक उम्मीद है, एक राह है जिसके बारे में लोगों ने सुना तो है, लेकिन क्या कभी उनकी ज़ाते अक़दस से इन बरक़ात को पाने का तजर्बा किया है? आज हमारे साथ एक मेहमान हैं, उनके साथ बात करते हैं और फिर देखेंगे कि क्या आज भी खुदावंद यीशु मसीह, हम मसीही मानते हैं, मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं, और वो लोग जो उनको मानते नहीं, वो भी जब उनको पुकारते हैं तो कैसे चमत्कार और मोजज़ात और बरक़ात पा जाते हैं। ये कैसे होता है? आइए हमारे साथ पास्टर विकी हैं, उनसे बात करते हैं। पास्टर विकी साहब, खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर दानियल जी। मैं ठीक हूँ जी। हम और मैं उस खुदा का सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ, और आपका भी और जिंदगी टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी जिंदगी की गवाही पूरी पूरी दुनिया में बहुत जोर के साथ और पहुंचा सकूं। जी, बहुत शुक्रिया। हम भी खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। अब हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में, अपनी बचपन की ज़िंदगी के बारे में, धार्मिक मजहबी ज़िंदगी के बारे में बताइए, और ख़ानदान के बारे में कुछ बताइए। कैसी ज़िंदगी थी बचपन में जब आप बड़े हो रहे थे, और किस धर्म से आपका ताल्लुक़ था, किस धर्म में आप थे, ये थोड़ा सा बताइए। डॉक्टर दानियल जी, मैं मेरी जिंदगी की गवाही ये एक बार फिर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला। तो मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा हूँ, और मेरा जो जन्म है वो हिंदू परिवार से है। और जो हमारे हिंदू परिवार में जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, हमारे दादी दादा, हमारे माता पिता और हमारे जो मम्मी डैडी जो भी थे, वो लोग सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे और यात्राओं पे जाया करते थे। और जगह जगह कोई भी इलाके में जो भी हम देखते थे कि वो पीर या वो मंदिर या वो यात्रा, तो हम वहां पर चले जाते थे सुन के कि वहां पर हमें शांति मिलेगी, क्योंकि हमारे घरों पे शांति नहीं थी। कलेश, लड़ाई, झगड़ा, ये हमारे घरों पे पास्टर चला साहब, आ रहा था। आप मेरी हाँ आवाज़ जी, सुन सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा। फिर अभी आप सिर्फ हमें ये बताइए, आपकी बचपन की ज़िंदगी कैसी थी? ये सारी बातें बाद में हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आप बचपन की ज़िंदगी बताइए। कैसे इबादत करते थे, वालिदैन कहाँ लेकर जाते थे जब आप छोटे थे, बढ़ रहे थे, कैसी ज़िंदगी थी? पहले थोड़ा सा ये बताइए। ये तो आपने बताया कि आप हिंदू ख़ानदान में पैदा हुए, लेकिन थोड़ा सा बचपन के बारे में बताइए। क्या क्या करते थे, कौन सी रसूमात थी, कैसे थे आपके जो वालिदैन थे, घर का धार्मिक माहौल कैसा था, ये बताइए थोड़ा सा, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। तो डॉक्टर साहब, वही मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो बचपना गुजरा है वो मंदिरों पे ही गुजरा है। क्या करते थे आप वहां पर, ये मैं तो आपसे चाहूंगा कि बच्चे थे आप, क्या करते क्या थे, कि तो वालिदैन कहाँ लेकर जाते थे, ये थोड़ा सा तफसील से बताइए, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर दानियल जी, मैं जब बचपन में था, जब कुछ बड़ा हुआ, जो मैंने देखा हम्म। हमारे घर के हालात, जी बिल्कुल, यही बात है। वो जो हालात थे, हम एक मुहर्रम करते थे जो मुसलमान लोग करते हैं। हम्म। उस मुहर्रम में हम अपने छातियों पे ब्लेड मारते थे हम्म। और अपने सिरों पे चाकू छुरी मारते थे, खून चलाते थे हम्म। कि हमें शांति मिल जाए वहां पर। और उसके बाद पूर्णवासी आती है, उस पे हम कथा करना, भागवत करना, लंगर लगाना, ये हमारा काम था बचपन से, तो कि ये हमें मुझे शांति बताइए, मिल जाए। जब आप ये करते थे, ये तो अभी आप शांति की बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जब आप ये सब कुछ करते थे, आपके वालिदैन क्या कहते थे, क्यों वो कहते थे कि आप ये करो, थोड़ा सा ये बताइए। क्या उन्होंने अपने, क्योंकि हाँ बात कीजिए।
क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग थे ना, वो हम्म। शुरू से इसी पीढ़ियों से पीढ़ियां हमारा चला आ रहा था यही काम। हम्म। जो हमारे हमारे खानदान में यही ये लानत थी। जी, ये तो आप बात कर रहे हैं, फिर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा। ये बहुत अच्छा आपने बताया कि आपके जो बुजुर्ग थे वो सब ये करते आ रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है। आप करते थे, आपके बहन भाई भी साथ शरीक होते थे, या सिर्फ कुछ लोग ही होते थे, सब नहीं होते थे? आपके जो रिश्तेदार थे वो भी बचपन में आपके साथ जाते थे, ये बताइए। जितने हमारे रिश्तेदार से लेके और हमारे जो परिवार, कबीलेदार, सभी लोग हम इकट्ठे होके यही काम करते थे शुरू से। हम्म। तो दानियल साहब, यही हमारा काम था और हमें इन्हीं धर्मों के बारे में पता था। बहुत हमें और शुक्रिया। कुछ पता ही नहीं था आगे। जी, बहुत शुक्रिया। क्या तालीम थी जब आप ये कर रहे थे बचपन से? क्या तालीम दी जाती थी? वो उस तालीम के बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे बुजुर्गों की तालीम यही थी कि अगर तुम ये काम जो हम कर रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग मरने से पहले मैं कह गया, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो हम्म। तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा श्राप हो जाएगा। तो हम लोग डरे हुए थे, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग और हमारे परिवार करके गए, तो अगर हम उसके खून थे, या मतलब जैसे बच्चे बड़े हुए, तो जो हमारा परिवार पीछे कर रहा था वही हमने करना स्टार्ट कर दिया। जी, बहुत शुक्रिया। यही बातें थी जो मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा था कि आप बताइए। तो बहुत शुक्रिया आपने इन बातों को। अब भी मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि जो मैं बात आपसे पूछूँ आप सिर्फ वो बताइए, और उसके बाद हम दीगर बातें भी करेंगे। तो अब आप ये बताइए कि यीशु मसीह तक आने का सफ़र, यीशु मसीह की पहचान तक आने का सफ़र, ये बताइए कैसे शुरू हुआ? फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा। मसीह तक आने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? क्या हुआ था पहले जो आपको मसीह तक लेकर आया? ये बताइए। तो डॉक्टर साहब, मैं जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद में घर पे बड़ा था, मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि चलो इसकी शादी कर देते हैं। हम्म। उन्होंने जब मेरी शादी की और हमारी शादी की, रोटी का हमारे घर पे सहारा हो गया। सहारा जब हुआ, उसके बाद 1 साल के बाद, 1 साल कुछ महीनों के बाद मेरे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला हुआ। उसके बाद जब मेरी पत्नी को दर्द होनी शुरू की, तो फिर उसके बाद मैं अस्पताल पे लेकर गया और उन्होंने वहां पर उनको एडमिट किया, और वो कहने लगे कि 1-2 घंटे में बच्चा हो जाएगा। तो मैं जिन धर्मों को मानता था, उन्हीं धर्मों का मन में और प्रार्थना करने लगा, जिस धर्मों को हम मानते थे अब थोड़ा सा कि थोड़ा परमात्मा सा हमारे घर में। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, रुकिए। जो जी जी। आप मानते थे वो आप दिल में पढ़ने लगे, तो आप क्या क्या पढ़ रहे थे उस वक्त, ये बताइए। हम यही पढ़ रहे थे डॉक्टर साहब कि जिस परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा हमें अच्छा बच्चा दे दीजिए, हमारा कोई पैसा ना लगे ज्यादा, हम्म। क्योंकि हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। परमात्मा, जिस हम परमात्मा को मानते थे, मैंने ऐसे बोला कि कोई बड़ा ऑपरेशन ना हो, ऐसे ऐसे हमने पूजा करने लगे। और मेरे मेरे जो मेरा घर था, हमारी जुग्गी थी, हमारे पास घर तो नहीं था, हमारे पास जुग्गियां होती थी। मैं उस जुग्गियों के बीच में तंबू, जिसको कहते हैं हरे हरे तंबू से, तो उसके अंदर मैंने छोटा सा मंदिर सा बना रखा था। उस पे धूप और बत्तियां लगाया करता था मैं रोज, सुबह शाम। मैं वहां दुआ प्रार्थना करता था उन देवी देवताओं की। कौन फिर कौन मैं से, करने लगा। यहाँ पर फिर मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा। ये जो मंदिर आपने बना रखा था, पहले तो आपने जिक्र किया था कि आप मुहर्रम में जाकर मातम भी करते थे, तो यहाँ पर आपने कहा कि आप इसके साथ मंदिर भी बना रखा था। उसमें कौन कौन से देवी देवता थे और कौन कौन से पाठ आप किया करते थे? देखो जी डॉक्टर साहब, इसमें जैसे पीर निगाह हो गया, और भोलेनाथ, शिव जी, और बाकी नैना देवी, बाबा बालकनाथ, जितने भी धर्म की उसकी फोटोआं मैंने लगा रखी थी, सबको मैं मानता था उस समय। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने ये बात की। तो जब फिर आप दुआएं करने लगे तो क्या क्या इन सब से आपने दुआएं की कि ये हो जाए? तो बताइए, फिर दुआएं तो जब आप मैंने करते रहे? जी, कीजिए बात। तो डॉक्टर साहब, जब मैंने दुआ की ऐसी, उसके बाद डॉक्टर, उन्होंने मुझे जवाब दे दिया, कहते बच्चा तो अंदर हड्डी में फंस चुका है। हम्म। तो डॉक्टर ने जब मुझे बोला कि बच्चा तो हड्डी में फंस गया है, और जी, बताइए। बच्चा जब फंस गया,
और उन्होंने मुझे जवाब दे दिया। अच्छा। उन्होंने जवाब दिया, कहते बच्चा हड्डी में फंस चुका है, हमारे बस का काम नहीं है। तो हम रोने लगे और भी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे कि परमात्मा जी हमारा सुने, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास कोई पैसा नहीं, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास पशुएं हैं, इसको कौन संभालेगा अगर ऐसा हो गया तो। और कहते आपकी जो पत्नी है वो लास्ट कंडीशन में है और वो बहुत गंभीरता पे है, उसको भी बचाना मुश्किल है। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं रोने लगा और जिस परमात्मा को मानता था मैं रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि परमात्मा मेरी सुने। लेकिन डॉक्टर ने मुझसे जवाब दिया, कहता भाई हम इस केस को नहीं ले सकते, आप प्लीज अपनी पत्नी को आप प्लीज ले जाओ किसी और डॉक्टर पे, हमारे बस का काम नहीं है। फिर उसके बाद हमने गाड़ी कराई तो हरियाणा में एक यमुनानगर जगाधरी है, वहां पर पहुंचे, एक बच्चा हॉस्पिटल था। जब हम वहां पर पहुंचे और वहां पर जो नर्स लोग थे उन्होंने जब गाड़ी से मेरी पत्नी को उतारा गया, उन्होंने देखा मशीन लगा के, उन्होंने बोला बच्चे की तो धड़कन बहुत जोर है और लास्ट ट्रेन का चल रहा है, ये तो मरने की हालत में, पहले तुम कहाँ थे, इसको तो कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला जी हम पहले उस हॉस्पिटल में गए, कहीं कहाँ गए, तो उन्होंने सबने जवाब दे दिया है। कहता तुम गलती की बहुत बड़ी, तुम्हें पहले आना था, अभी तो हम कुछ नहीं इसके बारे में कर सकते। तो हम उनके आगे हाथ भी जोड़ने लगे कि डॉक्टर साहब हम बहुत गरीब आदमी हैं, ऐसे ऐसे हैं। मैंने उनको बताया, उन्होंने बोला कि ठीक है हम एडमिट इसको करके देखते हैं। उन्होंने जब एडमिट किया, मशीनें लगा के देखी, उन्होंने बोला कि बच्चा तो मर गया है। उसके बाद जब बच्चा उन्होंने बोला मर गया है और अब आपको एक पेपर पे साइन करके देना पड़ेगा ताकि हम बड़े ऑपरेशन के साथ बच्चे को निकालेंगे और अगर आपके पत्नी को कुछ हो गया तो हम उसका जिम्मेदार नहीं है। तो जब मैंने ये बात सुना तो मैं रोने लगा कि देखो डॉक्टर बता रहे बच्चा तो मर गया, अगर मेरी पत्नी को भी कुछ हो गया तो फिर हम कैसे क्या करेंगे। फिर मैं और रोने लगा, फिर मैं देवी देवताओं से आखिरी स्टेज में और भी दुआ करने लगा, लेकिन उस समय मेरी कोई नहीं सुना, मैं अकेला एकदम जिंदगी हुई। उस समय मुझे पता लगा कि मेरे आगे पीछे अब कोई नहीं है। उस समय मेरे पास 2 लड़के आए और वो हमारे ही कबीले के लड़के थे। उन्होंने मसीह के बारे में, खुदा के बारे में सुना था। उन लोगों ने कोई बपतिस्मा नहीं लिया था, पर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में, खुदा के बारे में सुना था कि खुदा मुर्दों पे जान डाल देता है, खुदा मुर्दों को जीवित कर देता है, लंगड़े को चला देता है। उन्होंने ऐसा सुना था चर्च पे जाकर। एक 20-22 साल का लड़का था, एक 10 साल का लड़का था। वो मेरे पास आ गए, कहते बिक्की आप क्यों रो रहे हो, आप चिंता मत करो, आप यीशु के बारे में जानते हो, खुदा के बारे में जानते हो। मैंने बोला सभी देवी देवता को तो मैं जानता हूँ, ये खुदा कौन है, मैं तो इसके बारे में नहीं जानता। कहता वो खुदा है जो मुर्दे पे जान डाल सकता है। तो मैंने बोला मेरी बच्ची उस पेट पे मर गई है और जान डाल देगा। कहने लगे हाँ तू विश्वास कर, अगर प्रार्थना करेगा तो वो मुर्दे को भी जिंदा कर देगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा, आप मुझे तो पता नहीं, आप जैसे प्रार्थना कराओगे मैं उस रीति से प्रार्थना करूंगा। तो उन्होंने जैसे मुझसे प्रार्थना कराई 1-1.5 मिनट मैंने वैसे बोला, और बोलने के बाद जब उन्होंने आमीन बोला और मुझे तसल्ली देने लगी कि तू चिंता मत कर, अब तू ये जो देवी देवती की पूजा है बंद कर, तू यीशु मसीह के चरणों पे आ जा, खुदा के चरणों में आ। थोड़ी देर के बाद मुझे डॉक्टर ने अंदर बुलाया और जब मुझे डॉक्टर ने बुलाया कहते यार आपके यहाँ तो जिंदा लड़की पैदा हुई बिना ऑपरेशन से। वो कहने लगे जिंदा लड़की पैदा हुई बिना ऑपरेशन से, आप तो बहुत खुशनसीब आदमी हो। क्या कहा उसने? आप बहुत खुशनसीब आदमी हो, आप किसको मानते हो, बच्चा तो मरा था, हड्डी में फंसा हुआ था, बड़ा ऑपरेशन होना था, ये हुआ क्या 2-4 मिनट पे, 10 मिनट पे। वो कहने लगे कैसे हो गया ये। फिर मैंने बोला मैं अभी अभी खुदा के बारे में सुना और मैंने उनको बताया कि ये काम खुदा यीशु मसीह ने किया है। उसके बाद फिर वो बच्चा पैदा हो गया और जो डॉक्टर ने पैसा मांगा था मुझसे 20,000 रुपए, वो भी मेरे नहीं लगे। फिर और भाई के पास में पहुंचा, मैंने बोला भाई जी आपने जो प्रार्थना किया वो मेरा काम हो गया, आप प्लीज मुझे प्रार्थना सिखाएं, मुझे खुदा के बारे में बताएं।
फिर मैं खुदा को कबूल करना चाहता हूँ। तो उन लोगों को भी इतना पता नहीं था, लेकिन वो फिर मुझे थोड़ा-थोड़ा बताया। फिर मैंने अपने घर पे गया, जो मंदिर बना रखी थी, मैंने वो सारा सामान इकट्ठा करके किसी पानी पे जल प्रवाह कर दिया। फिर जल प्रवाह किया, फिर मैंने पूजा बंद किया, फिर मैं प्रार्थना करने लगा, चर्च पे जाने लगा। फिर चर्च पे जाने लगा मैं। ये बहुत ही बड़ी बात जो आपकी जिंदगी में हुई, और अभी नाज़रीन आपके सामने मत्ती की अंजील में से और सूरह अल इमरान 49वीं आयत में कुदरत की निशानी उनके लिए जो ईमान लाते हैं। अभी आपने ये देख लिया कि डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चा मर चुका है और ऑपरेशन करेंगे, शायद तुम्हारी बीवी भी ना बच सके। अभी आपने खुद सुना, देख रहे भी हैं कि 2 अशख़ास आए और उन्होंने एक हस्ती से मुतारफ करवाया और कहा कि वो हस्ती है जो मुर्दों को जिंदा कर देती है, नामुमकिन को मुमकिन कर देती है। और ये बताया गया लेकिन बताने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने क्या कहा कि अगर वो जी डॉक्टर साहब। ऐसा खुदा है, अगर वो ऐसा खुदा है जो तुम बयान कर रहे हो, तो उससे दुआ करो। अब तरीका क्या है, यहां पर हम सीख रहे हैं ये बात कि अगर वो खुदा है, ऐसा करता है, तो ठीक है, कैसे वो करे मेरी मदद? तो उन्होंने कहा दुआ कीजिए। तो बहुत से लोग जानते तो हैं, सुनते भी हैं, लेकिन इस ईमान में जो अमली हिस्सा आपका है, या जिसने शिफा और मोजज़ा हासिल करना है, जिसने ज़ातुल मसीह से मुतारफ होना है, उसका हिस्सा क्या है? कैसे हुआ कि आइए, अगर वो हैं, ये करते हैं, जिंदा हैं आज भी, तो आइए तरीकाकार क्या है कि दुआ कीजिए। और जब आप हुज़ूरुल मसीह की तालीम को पढ़ते हैं तो वो फरमाते हैं, मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, जो कुछ मेरे नाम में मुझसे चाहोगे। तो जो बच्चों ने दुआ सिखाई कि उनसे मांगने का तरीका ये है कि उनके नाम से, यूहन्ना की अंजील में अगर चले जाएं आप, तो 23-24वें बाब में है कि मेरे नाम से जो कुछ, 16वें बाब में भी है, जो कुछ मेरे नाम से मुझसे चाहोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो दुआ में पुकारा गया। यह आपके सामने है, पास्टर विकी, उन्होंने वो मंदिर बना रखा था, मुख्तलिफ देवी देवता थे और दीगर रसूमात भी आपने उनसे ही सुना कि वो करते थे। लेकिन इसमें सीखने वाली बात क्या है, इसमें वो राज जो खुलता है आज, वो क्या है कि दुआ की गई कैसे? उनके नाम से, जो कुछ मेरे नाम से चाहोगे, ए खुदामंद यीशु मसीह, ए यीशु मसीह, मैं आपको नबी मानता हूं, आपके बारे में ये मैंने पढ़ा है, मुझे अपनी ज़ात से मुतारफ करवाइए, मेरे लिए इस हालत में मेरी मदद कीजिए, चूंकि आपके पास ये कुव्वत और कुदरत है। नतनेल का जिक्र हमें मिलता है, वो कहते हैं कि हमें वो नबी मिल गया है जिसके बारे में लिखा है, और वो फिर ईमान का सिलसिला आगे फिर दूसरा कदम है। तो ये हर शख्स के लिए पूरी दुनिया में आपने देखते हैं, गवाहियाँ सुनते हैं, पढ़ते भी हैं
लेकिन तरीका क्या है ये पाने का? दुआ की गई, और दुआ का तरीका, मेरे नाम से जो कुछ मुझसे चाहोगे उन्हें पुकारें कि आप यस्सु नासरी आपका नाम है, यस्सु मसीह आपका नाम है, अपने नाम के वसीला से मेरी मदद कीजिए, मुझे अपनी ज़ात से मुतारफ़ करवाइए, ये मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, इनके हल के लिए आपकी मदद मुझे दरकार है, मदद फरमाइए। और अभी आपने सुना है, देखा है, डॉक्टर्स ने क्या कहा, तू खुशनसीब शख्स है, तू किसको मानता है? और फिर पास्टर विकी ने बताया कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं, वो फक्त नबी नहीं है, वो खुदावंद है, जो कि जब हम इल्हामी कुतुब, जो भी लोग मानते हैं हर मज़हब की अपनी इल्हामी कुतुब हैं, अहले इस्लाम जब कुरान और दीगर 3 कुतुब को मानते हैं, तो जब हम इंसानों के जद्दे अमजद बाबा आदम की बात करते हैं, तो फरमाने कुरान में गारे से, मिट्टी से बदन, जिस्म बनाया गया और उसमें ज़िंदगी का दम फूंका गया। ज़िंदगी बख्शना ये खुदा की सिफ्त है, और मुझे निशानी बनाकर भेजा गया है और मुर्दों को जिंदा कर देता हूं। कैसे? आपने अभी देखा है और सुन रहे हैं। पास्टर विकी से बात को जारी रखते हैं। पास्टर विकी, ये बताइए कि जब आपने ये मोजज़ा आपके ख़ानदान में हो गया, तो फिर आपने यीशु मसीह की पहचान कैसे की और उनके पैरोकार कैसे बने, ये बताइए आप। तो डॉक्टर साहब, फिर जब बच्चा पैदा हुआ तो फिर मुझे पता चला कि वाकई है खुदा जो मुर्दों पे जान डाल देता, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि पूरा दिन गुजर गया मुझे सिर पटकते रोते हुए, किसी ने मेरी नहीं सुना, लेकिन 2 आदमी आए और मुझे खुदा के बारे में बताया, उन्होंने प्रार्थना की और ऐसा काम हो गया 2 मिनट पे। तो मैंने सोचा कि है खुदा जो जान डालने वाला परमेश्वर है, तो मैं क्यों ना इसकी खोज करूं, ये क्या चीज है, ये कैसे मुर्दों पे जान डालता है, ये है। तो मैं फिर इस खोज पे निकल पड़ा। फिर मैं चलने लगा। फिर जब मैं चलने लगा तो जो हमारे घरों पे हमारे जो माता पिता थे वो बहुत नशा करते थे, लेडीसें हमारी नशा करती थी, जो हमारी माता थी, मम्मी थी, वो भी नशा करती थी, दारू पीना। डैडी तो पीते ही थे, पर हमारी लेडीसें गुटखा खाना, पान, तमाकू, बीड़ी, ये चीजें वो सब करते थे हमारे घर पे। पूरा माहौल हमारा ऐसा था। नशे के अंदर जकड़े हुए थे सब लोग, आप ये कहना चाहते हैं सब नशा करते थे? सब लोग नशे पे जकड़े हुए थे। तो क्या हुआ फिर? तो सब लोग जकड़े हुए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैं प्रभु के बारे में सुना, तो जो मैं 1-2 नशा खुद करता था, पान खाना या तमाकू खाना, मैंने उसको उसी टाइम पे फेंक दिया कि मैं नहीं खाऊंगा। मैंने उसी टाइम पे फेंक दिया। फिर मैं चर्च पे जाने लगा। जब चर्च पे जाने लगा, वहां पर मैंने कुछ प्रार्थना करना सीखा और प्रभु के बारे में सीखा, कुछ सुना। फिर मैं घर में प्रार्थना, अपने डेरों में, हम जगह जगह डेरा लगाना, 15 दिन कहाँ, 20 दिन आगे, 15 दिन कहाँ, ऐसे ऐसे, मतलब हमारे पर रेलगाड़ियां होती हैं जिनको बुग्गियां कहते हैं, बैलगाड़ी। तो हमारा पशुओं का काम है, व्यापार का काम, पशु लेना, पशु बेचना। ठीक है, तो पहले तो ये बताइए कि आपने जब यीशु मसीह के पैरोकार बने या यीशु को कबूल किया तो क्या किया? किसी ने कोई दुआ करवाई आपसे? कैसे आप उनके पैरोकार बन गए और फिर आप आगे जाकर लोगों को बताने लगे? कैसे, पहले ये बताइए। मैं उसी टाइम पे जब प्रार्थना किया और जब मैं प्रभु के हजूरी पर, खुदा के चरणों पर बैठकर और वो काम जब करने लगा, तो सबसे पहले मैंने तौबा किया और उसके बाद मैंने प्रार्थना स्टार्ट किया अपने डेरों मोहल्लों पे बताना। तो कुछ लोगों ने मुझे बुरा भला बोलना। जी जी, ये मैं आपसे पूछूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले आपने कहा कि मैंने तौबा की। ये बताइए क्या कहा था आपने
खुदावंद यीशु मसीह से क्या कहा था, कैसे आप उनके पैरोकार बन गए, कैसे आप उनके पीछे चलने वाले बन गए, ये बताइए। आपने तौबा की, क्या कहा, क्या अल्फाज बोले उनसे, और कैसे आपको यकीन हुआ कि आप उनके पैरोकार बन गए हैं? मैंने यही कहा डॉक्टर साहब कि खुदा जी, मैं पापी हूँ, एक गुनहगार व्यक्ति हूँ, और मेरे ऊपर दया करें और मेरे गुनाहों को आप क्षमा कर दीजिए और माफ कर दीजिए। और आपने अपने बेटे यीशु मसीह को अपने लहू के द्वारा चंगा किया है और मुझे धो दिया। जी, बहुत शुक्रिया। पास्टर विकी ये कह रहे हैं कि मैंने तौबा की और कहा कि ए खुदावंद, मैं गुनाहगार हूँ, मेरे गुनाह माफ़ कीजिए। और फिर उन्होंने कहा कि खुदा के बेटे यीशु के लहू ने मुझे धो दिया, मतलब मेरे गुनाहों को धो दिया, और अब वो यीशु मसीह के पैरोकार हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दी। क्या कहा था कि मेरी ये ज़िंदगी तुम आपकी है? क्या कहा था आपने खुदावंद यीशु मसीह से? तो मैंने उस समय यही कहा, खुदा, मैं अपनी जिंदगी आपके हाथों पे दे रहा हूँ, आज के बाद मैं तेरे लिए जीऊंगा। बहुत शुक्रिया। ये है नाजरीन यीशु मसीह की पैरवी कि मेरी जिंदगी आपकी है, आपके लिए जीऊंगा। तो फिर क्या होना शुरू हुआ? अब आप बताइए जो बात आप बताना चाह रहे थे। फिर जब मैं प्रार्थना करने लगा डॉक्टर साहब, अपने डेरों में, कबीले में जहाँ हम डेरा लगाते थे, हरे तंबू, तो जब मैं प्रार्थना करने बैठ जाना तो लोगों ने दारू पीना और लड़ाई करना, एक दूसरे का सिर फाड़ देना, लड़ने लगे। फिर मैं उनके लिए प्रार्थना करता रहा। तो मैं प्रार्थना करते रहा, मुझे वचन से भी पता लगने लगा कि आप चिंता मत करें, सारा चिंता मुझ पर डाल दीजिए और मैं उस चिंता से तुझे छुड़ाऊंगा, और अगर आप बचे हो तो आपका घराना भी बचाया जाएगा। तो मैंने इस बात पर भी विश्वास किया। मैं उनके लिए प्रार्थना करता रहा। वो लोग लड़ते रहे, वो लोग मुझे बुरा भला बोलते रहे, पर मैं हटा नहीं, मैं उनके बीच में अपना काम करता रहा। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप सुन रहे हैं कि खुदावंद के कलाम में लिखा है, अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। पतरस के खत में लिखा हुआ है, जो अभी पास्टर विकी ने, कि अपनी फिक्रें, जब हम मसीह के पैरोकार बन जाते हैं तो अपनी फिक्रें हम उसको दे देते हैं। लिखा है चूंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और फिर बताइए, जब आप ऐसा करते रहे तो फिर जो नशे की लत में जकड़े हुए लोग थे, प्रभु ने फिर क्या किया? आपके परिवार और दीगर जो लोग थे नशे की कैद में थे, कैसे खुदा ने उनको छुड़ाया? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। फिर 2-3 साल के बाद 2-3 साल के बाद मेरे जो माता पिता थे, मेरी मम्मी जो थी, वो बिना नशे के रह नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो जिस दिन नशा ना करती तो बीमार हो जाना, और उसने खाना ना खाना, और घर में ऐसी कंडीशन हो जाती थी हमारे घर में, और लोग हमें डराने लगते थे। और हम ना जो दारू थी उसको चढ़ाया करते थे अपनी बुजुर्गों को। अगर दारू नहीं चढ़ाते तो मतलब नींद ना आती, और किसी का कोई बीमार हो जाना, कोई क्या हो जाना घरों में, तो लोग कहते थे आपके बुजुर्गों का शराब हो गया। अगर आपने ये काम नहीं किया तभी ऐसा हुआ। फिर हम डर जाते थे। तो फिर हम डर जाते थे। फिर उसके बाद मैंने उन लोगों को बताया कि फिर मैंने उनको बताया कि ये सब कुछ बेस्ट है, हम अपनी जिंदगी इस पे बर्बाद कर चुके हैं। आप इस बातों पर विश्वास करें, खुदा पर। अब वही सच्चा परमेश्वर है जो हमें राह दिखाएगा। उन्होंने मेरी बातों पर नहीं कई बार विश्वास किया, पर मैं हटा नहीं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता रहा। मैं चर्च पे जाना बंद नहीं किया। मैं लोगों की मदद करता रहा। मैं चर्च पे खुद लेके जाया करता। मैं जैसे भी अपनी गरीबी में से भी लोगों को मदद करना, लोगों को वचन सुनाना, और लोगों के पास जा जाकर प्रार्थना करना, और कई धर्म के काम मैंने किए उनके बीच में। फिर वो लोग, प्रभु ने उनकी जिंदगी में ऐसा एक दिन आया, वो लोग खड़े हुए कि हमारा भी तौबा कराओ, हम लोग नशा नहीं करेंगे। फिर आज हमारे चाचे, मम्मी, डैडी, चाचे, ताए, जितने हमारे रिश्तेदार, आज कोई भी नशा नहीं करता। हालेलुया। ये है यीशु मसीह नासरी की कुदरत। 3 साल कलाम सुनाते रहे, दुआ करते रहे, और आज मैं खुदा का खादिम होते हुए बड़ी हलीमी के साथ बताना चाह रहा हूं। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पास्टर विकी खुद बता रहे हैं
एक शख्स नहीं, दो नहीं, चार नहीं, एक खानदान नहीं, पूरे कबीले की हालत को यीशु मसीह नासरी की कुदरत ने तब्दील करके रख दिया है। और आज हमें बहुत से इलाकों में इस किस्म की हालतों का सामना है, लोग नशे का शिकार हैं। क्या कोई उम्मीद की राह है? क्या किसी के पास ऐसी कुदरत है जो उन्हें इस नशे के बंधन से आजाद कर सकता है? और उस मुबारक हस्ती का नाम हमने सूरह अल इमरान 49वीं आयत, मत्ती की अंजील 9वां बाब 35वीं आयत में देखा है। मौत, नशा, लानत। अब एक खानदान, एक शख्स नहीं, पूरा कबीला यीशु मसीह नासरी की कुदरत से, नशे से आजाद है। तो अब ये बताइए पास्टर विकी साहब कि ये तमाम लोग जो नशे से आजाद हो चुके हैं, अब इनकी जिंदगियां कैसे गुजर रही हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अभी डॉक्टर साहब सभी के पास अपना अपना घर है, सभी के पास जमीन हुई और सभी के पास अपनी अपनी चलाने के लिए बाइक है। जिनके पास कोई साइकिल भी नहीं होती थी, कपड़े डालने की हैसियत नहीं थी, आज उनके पास अपना अपना घर है और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, प्रार्थना करते हैं और कोई नशा कोई है नहीं और खुदा के डर पे हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आज उनको सुकून मिल गया, उन्हें शांति मिल गई। बहुत शुक्रिया। इस वक्त पूरी दुनिया में और आने वाले दिनों में भी ये गवाही आप सुनते रहेंगे। यीशु मसीह ने ना फक्त बातन को बदला है, बल्कि उसने दुनियावी बरकत, ये जो झुग्गियों में रहने वाले लोग थे, पास्टर साहब बता रहे हैं, साइकिल नहीं ले सकते थे, अपने लिए कपड़े नहीं खरीद सकते थे और वो मुख्तलिफ जगहों पर 15 दिन 20 दिन रहते थे। आज उनके पास, पास्टर साहब बता रहे हैं, अपने घर हैं और फिर सवारी है और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं, एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। और सबसे बढ़कर जो इस वक्त पूरी दुनिया में कमी शिद्दत से जिसका फुकदान है, वो है शांति, इत्मीनान, भाईचारा। और वो कह रहे हैं कि इस कबीले के अंदर भाईचारा है, मोहब्बत है, इत्मीनान है और लोग बाबरकत हैं। पास्टर विकी साहब, आपने शुरू में बताने की कोशिश की, लेकिन मैं चूंकि आखिर तक लेकर आता हूं। अब ये सब कुछ हुआ है, लेकिन उसके लिए जब आपने ये यीशु मसीह को कबूल किया, तो उसके बाद आप बता रहे थे आपकी मुखालफत भी होना शुरू हो गई थी। तो थोड़ा सा ये बताइए कि कोई भी शख्स जो मसीह के पीछे चलेगा, मुखालफत होगी। आपने उस मुखालफत का जो अरसा था वो कैसे गुजारा, कैसे आपने बाइबल की तालीम से हौसला पाया, ये थोड़ा सा बताइए। कैसी कैसी मुखालफत और इम्तहानात और चैलेंजेस आए और कैसे सामना किया? तो डॉक्टर साहब, जब मैं प्रार्थना करने लगा तो परमेश्वर मुझे तसल्ली देता रहा, क्योंकि प्रभु के वचन पर भी लिखा है, खुदा के वचन पर, कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। तो मुझे इन वचनों से बहुत बड़ी तसल्ली मिली। मुझे पता है कि प्रभु ने इन लोगों को बदल देगा और मैं उन मुसीबतों से सहता रहा जो लोग विरुद्ध करते थे। आज वो लोग मुझे मिलने के लिए भी कह रहे हैं। पास्टर विकी, मैं दरख्वास्त करूंगा, मुखालफतें क्या क्या हुई ये बताइए पहले। कोई चाचा ताया क्या कहा उसने, वालदैन जो माता पिता थे या दोस्त अहबाब थे, कबीले के लोग थे, क्या क्या मुखालफत, दो चार बताइए कि क्या क्या कैसे कैसे उन्होंने मुखालफत की, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। देखो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि जिस देवी देवता को हम मानते थे तुम तो चेंज हो गए, अब ये कौन सा धर्म है, इनके बारे में तो हम नहीं जानते, ये ऐसा सिस्टम क्या है, तो तेरा दिमाग खराब हो गया या तू पागल हो चुका है या क्या है। मुझे बहुत सारे लोगों ने घर से निकालने की कोशिश की कि ये गलत है, मेरी कोई सुने ना। अगर मैं प्रार्थना करता था तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते बस कुछ भी नहीं है, ये मतलब ना कुछ दिन करेगा उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा।
तो बहुत ऐसे लोग मुझसे लड़ते रहे और मैं काफ़ी मुसीबतों में सहता रहा। उन झुग्गियों पे रह के मैंने उस गरीबियों पे रह के पर मैं खुदा के विश्वास पर खड़ा रहा। हम्म, मुझे पता था कि एक समय आएगा जो खुदा के चरणों पे ये लोग आएँगे। बहुत शुक्रिया। तो मैं उस आपने बर्दाश्त की, और बाइबल तो यहाँ तक कहती है कि जान देने तक वफादार रह। और बाइबल में लिखा है कि अगर हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। मत्ती की अंजील में बहुत वाज़े तौर पर लिखा है कि जब लोग हर तरह की बुरी बातें तुम्हारे खिलाफ ना हक कहेंगे, लान तान करेंगे, तो खुशी मनाना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बहुत बड़ा है। तो मसीह की पैरवी में मुखालफतें और दुख, तकालीफ अचंभे की बात नहीं है। अगर कोई शख्स भी मसीह के पीछे चलने का फैसला करेगा तो मुखालफतें आ सकती हैं। लेकिन मैं पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या देखेंगे, एक बात पूरी जिम्मेदारी से और जमानत देकर कह सकता हूं, पास्टर विकी को खुदावन ने कलाम दिया कि अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझको तुम्हारी फिक्र है और एक दिन ये बदल जाएंगे। उन्होंने कहा ये मेरा ईमान है। तो मुखालफतें हों, मुसीबतें हों, दुख हों, एजारसानियां हों, पास्टर विकी आज हमारे सामने एक यीशु मसीह के पैरोकार की मिसाल हैं। कलाम में लिखा है तू ईमान ला तो तेरा घराना भी निजात पाएगा। उन्होंने यीशु मसीह के कलाम पर भरोसा किया, एतमाद किया, और आज पूरा खानदान, बल्कि उससे भी बढ़कर कलाम में लिखा है जब हम दुआ करते हैं तो लिखा है खुदावंद हमारी दुआओं और हमारे ख्यालों से, तसव्वुरात से बढ़कर कर सकता है। और इस कलाम की फुलफिलमेंट, तकमील हम देखते हैं कि एक शख्स, उसका पूरा खानदान, उसके रिश्तेदार, बल्कि पूरा कबीला आज बाबरकत जिंदगी गुजार रहा है। उन्होंने कहा अमन और इत्मीनान की जिंदगी, भाईचारे की जिंदगी, मोहब्बत की जिंदगी, एक दूसरे की मदद और एहसास से भरी हुई जिंदगी। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह हुआ कैसे है। यीशु अल मसीह से तारुफ और फिर ये बाइबल जिसके बारे में बहुत से लोग आज पैसा भी लगा रहे हैं और दीगर कोशिशें भी जारी हैं कि साबित किया जाए कि ये बदल गई है, ये बदल गई है, ये बदल गई है, काबिले भरोसा नहीं है। इस कलाम ने आपके सामने मसीह से मुतारफ करवाया और मसीह के कलाम ने मौत से निकालकर जिंदगी बख्श दी, नशे से निकालकर खुशहाली बख्श दी, लानतों से निकालकर बरकत बख्श दी हैं। और ये आज हो रहा है, इस वक्त हो रहा है, और ये सब लोग मौजूद हैं। पास्टर विकी, आप हमारे साथ शरीक हैं और मैं शुक्रगुजार हूं आपने ये वक्त निकाला है। अब मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि पूरी दुनिया में लोग इस शो को देख रहे हैं, देखेंगे और देखते रहेंगे। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे आज। खुदा आपको लंबी जिंदगी दे। अगर यही मौका हो कुछ कहने का पूरी दुनिया के सामने, तो क्या कहना चाहेंगे। मैं 2 मिनट आपको दूंगा, उसके बाद आप दुआ कीजिएगा। तो 1.5 मिनट में बताइए, फिर आपसे दुआ की दरख्वास्त करूंगा। क्या कहना चाहेंगे पूरी दुनिया के लोगों को। मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ कि हमने जो जिंदगी बर्बाद हमारी हुई थी, आज हमें खुशहाली मिली है।
और मैं कहता हूँ दुनिया वाले लोगों को, सभी लोगों को कह रहा हूँ कि खुदा के चरणों पर आ जाए, वही शांति देने वाला है। अपनी जिंदगी को वेस्ट मत करें, अपनी जिंदगी को खराब मत करें, इधर उधर लोग ना भटकें, क्योंकि ऐसे हम भटकते थे। लेकिन मैं आप बताना चाहता हूँ दुनिया वाले लोगों को कि आज अगर शांति है, छुटकारा है, शिफा है, नजात है, तो सिर्फ खुदा के पास है। और उसका नाम क्या है? और खुदा यीशु मसीह के पास है। खुदावंद यीशु मसीह के पास है। पास्टर साहब, एक दुआ कीजिए कि लोगों की आंखें खुलें और वो बरकत पाने के लिए जो यीशु मसीह के वसीला से मिल सकती हैं, उनको पुकारना शुरू करें। दुआ कीजिए ताकि वो भी ये बरकत पा सकें। प्यारे परमेश्वर, तू महान और तू सर्वशक्तिमान है। तेरे वचन पर लिखा है तू अंत के छोर तक मेरा गवाह होगा। और प्रभु यीशु मसीह, आपने मेरी पुकार और मेरी प्रार्थना को सुना है। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस गवाही को सुन रहे हैं और जो लोग सुने, और मैं चाहता हूँ कि उनकी जिंदगियां इधर उधर बर्बाद ना हो और यीशु मसीह तेरे चरणों पर आ जाएं और वो लोग छुटकारा और शांति को पाएं और नशे से बच जाएं और अपनी जिंदगी यीशु मसीह के साथ बिताना पाएं और उनकी जिंदगियों में आपकी दया, आपकी कृपा और प्रभु जी उतर आए और वो लोग स्वर्ग के लिए तैयारी लोग बन जाए मेरे खुदा। और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर विकी हमारे साथ थे। फिर भी किसी वक्त आपको लेंगे, आपने वक्त निकाला। खुदावंद आपको, आपकी खिदमत को बहुत बरकत दे। नाजरीन, कलाम खुदा में लिखा है, जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। जिंदगी, छुटकारा, आज़ादी, बरकत, इत्मीनान कहाँ से मिल सकता है? बहुत वाज़ेह तौर पर आपके सामने रख दिया गया है। सूरह मरियम उसकी 31 आयत के सरापाए बरकत बनाकर मुझे भेजा गया है। तो ये बरकत अगर आज पास्टर विकी और उसका कबीला पा सकता है, तो यही शिफा, आज़ादी, जिंदगी पूरी दुनिया के इंसानों के लिए खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से जारी है। फैसला हमारा है, हम उनको पुकारेंगे इन बरकत से फैज़याब होने के लिए। अपने दिलों को, अपने जहनों को, अपनी अक्लों को उसके कलाम से रोशन करने के लिए तैयार होंगे, तो ये सब कुछ हमारे लिए भी मुमकिन है। चूँकि अबरानियों का मुसन्नफ ये लिखता है कि यीशु मसीही खुदावंद मानते हैं, मुसलमान बहन भाई नबी मानते हैं। यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। जो इस कबीले के लिए हुआ, वो आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपकी बरादरी के लिए, आपके कबीले के लिए, आपके शहरों के लिए, आपके मुल्कों के लिए, पूरी कायनात के लिए हो सकता है, चूँकि यीशु मसीह के पास ये कुव्वत और कुदरत है कि वो आज भी ऐसा कर सकता है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। ईमान और उम्मीद कि ये बरकत जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हैं, आप सब भी पाएंगे और हमें मुतला करेंगे। आपकी आरा और मशवरों का हमें इंतज़ार रहता है। बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे लिए दुआ करते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।